नमस्कार दोस्तों। जब मैं छोटा था तो जब भी अपने डॉक्टर से मिल के आता था मुझे बड़ा सरप्राइज़ होता था कि कैसे डॉक्टर बता देता है कि मुझे मलेरिया है या मुझे वायरल फीवर है या मुझे कोई और बीमारी है। और जब मैंने एमबीबीएस और एमडी किया तो मैंने सीखा कि एक मरीज़ की बीमारी को डायग्नोस कैसे करता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि डॉक्टर एक मरीज़ की बीमारी को ज़ीरो डाउन कैसे करता है कि इस मरीज़ को यही बीमारी है। एमबीबीएस सेकेंड ईयर से ही स्टूडेंट्स की क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और इसमें मेडिसिन, सर्जरी, गायनिकोलॉजी और पीडियाट्रिक्स की पोस्टिंग दी जाती है। इन पोस्टिंग में 5 से 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना दिया जाता है और उसको एक पेशेंट अलॉट कर दिया जाता है पर डे, और उनको 20 से 30 मिनट दिए जाते हैं कि आप इस पेशेंट को असेस कर लीजिए, अपना एक ग्रॉस डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लीजिए। थोड़ी देर बाद कोई सीनियर डॉक्टर आके उस पर डिस्कशन करता है और ये जज करता है कि स्टूडेंट्स ने सही डायग्नोसिस बनाया या उनको हेल्प करता है कैसे आप उसको इम्प्रूव करेंगे। नॉर्मली यहाँ पर एक परफॉर्मा होता है और उसी सीक्वेंस में हम लोग पेशेंट को असेस करते हैं। सबसे पहले मरीज़ से उसकी कंप्लेंट को उसकी भाषा में बिना इंटरप्ट किए सुना जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, यानी कि किस परेशानी से मरीज़ हमारे पास आया। मान लेते हैं कि मरीज़ कहता है जी हमको 8 दिन से हाई ग्रेड फीवर आ रहा है। तो मरीज़ आया किस लिए? बुखार के लिए, और अब हमें इसी को इलेबोरेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, आपको बुखार कब से आया, कितने दिन हो गए, बुखार का नेचर पूछना पड़ेगा कि हाई ग्रेड फीवर आया, बुखार के साथ आपको कोई और परेशानी तो नहीं है, जैसे लूज मोशन या यूरिन मिक्सचरेशन में कोई दिक्कत आ रही हो, या जब आपको बुखार आता है तो पसीना बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है। इस तरीके से जो उसकी अभी का बुखार है उसको हम पूरी तरह से असेस करते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक होता है पास हिस्ट्री। क्या मरीज को इस तरह के एपिसोड पहले भी आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, अगर बच्चा है तो इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री उसकी ठीक है, सभी उसको टीके ठीक से लगे हैं या नहीं है। उसके बाद में शरीर को ग्रॉसली हम लोग 4 हेडिंग में डिवाइड कर देते हैं। CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसमें आपका हार्ट और आपका पूरा ब्लड सप्लाई के बारे में हम लोग उससे क्वेश्चनर करेंगे, असेस करने की कोशिश करेंगे। फिर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उससे असेस कर लेते हैं कहीं किस तरह की कोई सुन्नपन या फिर कुछ झंझनाहट या इस तरह की चीज़ तो आपको नहीं लग रही है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम कि उसका चेस्ट क्लियर है या नहीं है। फिर एब्डोमेन के अंदर मेजर ऑर्गन में लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, पैंक्रियाज हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और अगर फीमेल है तो ओवरीज हो गई, यूट्रस हो गई। तो इसको हम असेस करते हैं कि इनमें से और भी कोई जगह नहीं। क्योंकि फीवर क्या है, फीवर एक साइन है। साइन और सिम्टम में अंतर होता है कि मरीज जो कंप्लेंट बता रहा है उसको हम सिम्टम कहते हैं, और हमारे हिसाब से मेडिकली वो किस चीज़ का साइन है वो साइन कहलाता है। तो जो फीवर है वो केवल एक साइन है, वो बॉडी में किसी भी पार्ट में किसी तरीके की अगर इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन और होगी तो फीवर आएगा। तो अगर हमने एक बार सारे बॉडी को इस तरीके से असेस कर लिया तो हम लोग ज़ीरो डाउन कर पाते हैं कि कहाँ पे परेशानी हो रही है। अब हिस्ट्री टेकिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एग्जामिनेशन आता है। एग्जामिनेशन में एक ग्रॉस एग्जामिनेशन होता है कि मरीज़ का बिल्ड कैसा है। इससे कुछ मरीज़ खासकर जो रेस्पिरेटरी के होते हैं वो एकदम दुबले पतले से होते हैं। आप उनके आँखों से, चेहरे से, गले की नसों से और इन सब से देख के सेस कर सकते हैं कि ये पेशेंट जो है ये टीबी का तो नहीं है या COPD का तो नहीं है। और फिर उसके अलावा कोई ग्रॉस उसमें पैलर दिख रहा हो, यानी कि जो पीलिया का पीलापन उसकी आंखों में दिख रहा हो या और कुछ है वो दिख सकता है। फिर सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हम पैल्पेशन करते हैं। पैल्पेशन में छू के देखना होता है कि लेट्स से कि उस जगह या बॉडी में किसी जगह पर आपको छूने से कोई ग्रॉस एब्नॉर्मलिटी में, जैसे कि ट्यूमर वगैरह है या लिवर एनलार्जमेंट है या स्प्लीन एनलार्जमेंट है या और भी बॉडी का कोई पार्ट नॉर्मल से एक्स्ट्रा तो नहीं फील हो रहा है, तो वो पैल्पेशन में आता है। फिर परकशन में स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम, खासकर जो फेफड़ों में, छाती में हम इन्फेक्शन देखते हैं, उसमें किसी तरह का कोई पानी तो नहीं है, उसके लिए परकशन करना होता है। परकशन में हम उंगली से टैप करके देखते हैं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कहीं पानी तो नहीं भरा हुआ है। देन आता है अस्कल्टेशन, तो उसमें जो है स्टेथोस्कोप काम आता है। तो इसके बाद में जब हमने पेशेंट को हिस्ट्री ले ली, ग्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, सिस्टम एग्जामिनेशन हो गया, अब हम एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के तैयार होते हैं। नॉर्मली प्रोफेसर बोलते हैं कि आप 4 से 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाइए, यानी कि ये नहीं कि मरीज आया और उसको तुरंत एक डायग्नोसिस हमने कह दिया जी इसको हो सकता है डेंगू है।
डेंगू आप इस चीज़ के ऊपर तुरंत श्योर नहीं हो सकते, तो फिर उस स्टेज पे हमें उसके लिए इन्वेस्टिगेशन पेशेंट को बतानी होती हैं। तो उसमें ब्लड की इन्वेस्टिगेशन यानी कि पैथोलॉजी रिलेटेड हो गई, और आपको अगर रेडियोलॉजी चाहिए, जैसे सीटी स्कैन कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, तो आप वो कर सकते हैं। फिर उसमें हम जब तक अभी हमारे पास डिफरेंशियल है, हम श्योर नहीं है, तो पेशेंट को उसके कंप्लेन के हिसाब से कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। जैसे फीवर के लिए हम उसको कुछ पैरासीटामोल दे देंगे, या उसको और कोई दवाई जो हम समझते हैं हम उसको दे देंगे, और उसको बोलेंगे कि जब आपकी जांचें आ जाएं तो आप आके हमें वापस दिखाइएगा। जब पेशेंट उन जांचों के साथ आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लिनिकल कंडीशन, यानी कि मरीज़ की ने जो बताई परेशानी वो हमारी पैथोलॉजी की रिपोर्ट से कोरिलेट अगर हो रही है तो हमारा डायग्नोसिस यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। तो हम जीरो डाउन कर लेते हैं कि मरीज़ को ये बीमारी है। यानी क्लिनिकल और इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं, चाहे रेडियोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, उनमें अगर कोरिलेशन मिल रहा है तो हमारा डायग्नोसिस हम उसको इंश्योर करते हैं कि हाँ इस मरीज़ में यही बीमारी है। तो इस तरीके से लगभग सभी डॉक्टर एक मरीज़ की बीमारी को डायग्नोस करते हैं। कभी कभी जब मैच नहीं होता है तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं। फिर कई बार इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कंक्लूजन नहीं आता है तो फिर गैस वर्क भी काम करता है, और जो उसमें डॉक्टर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। पीछे इस तरीके का मरीज़ आया हो या फिर कुछ और, कई बार और भी तरीक़ों से हम लोग उसमें डायग्नोसिस बना लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ही डॉक्टर जो है एक मरीज़ का डायग्नोसिस ज़ीरो डाउन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपको अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।